तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कोई एक वैम्पायर के बारे में बातें कर रहा था, जहाँ पर वो उस वैम्पायर के बारे में बातें करता है कि वो बहुत बुरा है, लेकिन वो इस दुनिया को खत्म करना नहीं चाहता है, ऐसे वो किसी को सुना रहा था। और इधर में दिखाया जाता है फाइनली उस कपल को, जहाँ पर वो लड़का एक लड़की से ये सब बातें कर रहा था और इधर वो लड़की बोलती कि तुमने बहुत अच्छी स्टोरी बताई, लेकिन ये स्टोरी कभी भी सच्ची नहीं हो सकती। ऐसे वो दोनों बातें करते हुए रात को अपने घर की ओर जा ही रहे थे और उनके पास से गुजरता एक लड़का, जिसका फेस में पहली बार के लिए तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसके बाद ही एक आवाज आती है कि मैं गिर गई। और उसके वो लड़का पीछे देखता है कि वो जो कपल वाली लड़की होती है वो इधर गिर गई है, और वो इधर बोलती है कि मैं अपने चप्पल के कारण ही गिरी हूँ। और इधर वो लड़का उस लड़की को नोटिस करता है और उस लड़की के गले को देखता है, जहाँ पर इसके कारण यानी उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और उसके दांत भी लंबे हो जाते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि वो लड़का एक वैम्पायर है। और इधर वो लड़का अपने आप से ही बोलता है कि बस थोड़ा टाइम रुक जाओ। यार इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके अगले वाले सुपर पर, जहाँ पर रेस्टोरेंट पर वही लड़का अपने दोस्तों के साथ बातें करता हुआ इधर पढ़ रहा होता है। इधर वो बोलता है कि ये पढ़ाई बहुत मुश्किल है। और इधर में दिखाया जाता है कि वो जो उसके दोस्त है वो जानते हैं कि ये एक वैम्पायर है। यार इधर वो तीनों मिलकर बातें करते हैं और उसके बाद उसके दो दोस्त उधर से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वही लड़का रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है और इसके पास पैसे इधर बहुत कम होते हैं। उसके बाद ये सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूंगा। खैर इस लड़के का नेम मैं बता देता हूँ, इस लड़के का नेम है कोजो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का यानी कोजो उधर से जाने लगता है अपने घर की ओर, जब वो जा रहा होता है और अपने आप से ही बोल रहा होता है। और इधर वो थोड़े ही आगे जाता है, उसको कुछ होने लगता है, मतलब उसको कुछ शक हो जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। और वो पीछे की ओर मुड़ के देखता है और उसको पता चलता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। और इधर हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो कि इसके पीछे पीछे उसके मतलब उसको फॉलो करती हुई उसके पीछे पीछे आ रही होती है। और इधर कोजो को पता चल जाता है कि उसके पीछे एक लड़की पड़ी है और इसके कारण वो भाग जाता है एक शॉपिंग मॉल के अंदर और वो चला जाता है एक रूम के अंदर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो लड़की इधर आके रुक जाती है। और इधर कोजो देखता है कि वो लड़की इधर भी है और वो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। खैर इधर कोजो सोचता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इसके कारण वो सोचता है कि वो बाहर जाएगा। तो इधर कोजो सोचता है कि अब उसे बाहर जाना ही पड़ेगा और उसके कारण वो उस रूम के बाहर आ जाता है, जहाँ पर आगे होता है वो लड़की। और उस लड़की के आगे आने से वो लड़की थोड़ा डर जाती है और वो बोलती है फोर्थ प्रोगेनेटर। और इधर कोजो सोचता है कि शायद से ये मुझे जानती है। वो अपने मन में ये सब सोचता है और इधर वो बोलता है कि मैं एक इटालियन हूँ, मुझे जापानीज लोग बहुत पसंद है। और इधर वो ढोंग करने लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ा इटालियन लड़का है और वो उधर से खिसकने लगता है यानी जाने लगता है, जहाँ पर वो लड़की इसको फिर से मतलब कोजो को फिर से पकड़ लेती है और वो बोलती है कि क्या तुम वो नहीं हो, जहाँ पर कोजो बोलते है कि मैं वो नहीं हूँ, तुम शायद किसी और को ढूंढ रहे हो। और इसके बाद वो लड़की कोजो को छोड़ देती है और इसके बाद कोजो उधर से चला जाता है। तो इधर कोजो बाहर आके चला ही जा रहा था और इधर वो देखता है पीछे मुड़कर कि वो लड़की कुछ लड़कों के साथ होती है, जहाँ पर वो लड़के उस लड़के को बोल रहे होते कि चलो हम लोग मजे करते हैं, कैरोके चलोगे, रेस्टोरेंट चलोगे, ऐसे वो उस लड़की को बोलने लगते हैं। जहाँ पर कोजो देखता है ये सब और उसको बहुत बुरा लगता है और उसके कारण वो नोटिस करता है उन पर्सन को और वो देखता है कि उन लोगों के पास डेविल बैंड है, यानी वो लोग भी आम इंसान नहीं थे। और इसके कारण कोजो सोचता है कि वो उन लोगों के पास ना जाए तो ही अच्छा है। खैर इधर में दिखाया जाता है वो जो पर्सन होते हैं वो उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे, यानी उस लड़की का मजाक उड़ा रहे थे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लड़की का भी गुस्सा आ जाता है और वो लड़की उन लोगों में से एक लोग को धुलाई करती है। और उसके बाद पता चल जाता है कि इस लड़की के पास भी कुछ ना कुछ पावर है। और इधर कोजो को भी पता चल जाता है कि ये भी लड़की आम नहीं है। और इधर में दिखाया जाता है वो जो पर्सन होते हैं और उन लोगों का जो मेन पर्सन होता है, मतलब आप लोग लीडर कह सकते हो, वो अपना मेन पावर यूज करता है और उससे सब लोग डर जाते हैं, यानी इस सिटी के सब लोग डर जाते हैं और सब लोग छुप जाते हैं। और इधर वो लड़की भी अपना जो वेपन होता है वो निकाल लेती है और वो लड़की बहुत अच्छी तरह से फाइट करती है और वो उस पर्सन को मारने वाली होती है अपने वेपन से। तभी कोजो उधर आ जाता है और कोजो उस पर्सन को बचा लेता है और वो बोलता है कि तुम अब से किसी भी लड़की को मत ऐसे छेड़ना, देख ही लिए हो कि कितना पावरफुल होती है लड़कियां, और इधर से जल्दी चले जाओ। और इधर से वो ही पर्सन इधर बोलता है कि कोजो मैं आपके ऊपर आभारी रहूंगा। और उसके बाद वो लड़का उधर से चला जाता है और उसके बाद कोजो खैर इधर कोजो और उस लड़की के बीच में बातें होती है उन पर्सन्स को लेकर, यानी वो लोग जो छेड़ रहे थे, यानी वो लोग जो गंदा काम कर रहे थे उसके बारे में। तो इधर वो लड़की खड़ी थी एक कार के ऊपर, यानी एक ऊंची जगह पर, और इधर उन लोगों के बीच में बातें हो रहा था। और तभी
एक हवा का झोंका इधर आ जाता है और इसके कारण उस लड़की का जो स्कर्ट होता है वो इधर फिर से उड़ जाता है, यानी अब हो जाता है। और कोजो ये सब देख लेता है, यानी कोजो अंदर का सारा चीजें देख लेता है और उसके कारण उस लड़की फिर से गुस्सा आ जाता है और वो अपना वेपन लेके कोजो की तरफ निकालती है। तभी इधर कोजो बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम ही ऊपर हो और हवा आ रही है तो तुम्हारा स्कर्ट तो ऊपर होगा ही, ये एक नेचुरल चीज है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। और इधर वो लड़की समझ जाती है कि इसमें उसकी गलती है और उसके बाद वो उधर से जाने लगती है। और उसके बाद कोजो बोलता है कि क्या तुम जा रही हो, और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम बहुत खिलौने हो, और उसके बाद वो उधर से चली जाती है। तो इधर कोजो भी अपने घर की ओर जा ही रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उधर किसी का वॉलेट है और वो वॉलेट था उसी लड़की का, उसमें उसकी सब इंफॉर्मेशन थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोजो स्ट्रीट से जा ही रहा होता है और इधर हमें बताया जाता है उस आइलैंड के बारे में, यानी कोजो जहाँ पर था उस शहर के बारे में, क्योंकि उस शहर में डेमन होते हैं, स्पिरिट होते हैं, घोस्ट होते हैं, फेरिस होते हैं, वैम्पायर्स होते हैं, ज़ॉम्बीज होते हैं, सब होते हैं। मतलब उस शहर में नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी हो, इधर रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कोजो अभी भी जा ही रहा होता है और वो बोल रहा होता है मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, हाई स्कूल का, लेकिन 3 महीने तक, मतलब 3 महीने पहले तक ये सब बोलकर वो इधर से जा रहा होता है। खैर इधर हमें दिखाया जाता है उसके अगले वाला दिन, जहाँ पर वो अपना हाई स्कूल में होता है और वो उस लड़की का क्लासरूम ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसको लौटाना था उसकी पर्स। और इधर हमें दिखाया जाता है कि वो उस लड़की का पर्स देख रहा होता है और उसमें बहुत सारे पैसे थे और वो बोलता है कि इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और वो फिर से सोचता है कि उस लड़की के बारे में, यानी उसने जब देखा था उसका अंदर वाला चीज। लेकिन इधर कोजो फिर से बोलता है कि ये सब बकवास है और इधर कोजो बोलता है कि मैं अब चालू नहीं कर सकता हूँ, मुझे अब खून पीना है। और उसकी नाक से फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही कोजो अपने बारे में बता ही रहा होता है, तभी वो लड़की इधर आ जाती है और इधर बोलती है कि लड़की का वॉलेट सूंघना अच्छी बात नहीं होती है। और इधर वो लड़की इधर भी बोलती है कि तुम सोच रहे हो कि तुम एक बहुत ही पावरफुल पर्सन हो। और उसके बाद वो लड़की अपना नाम इंट्रोड्यूस करती है और उसका नेम है हिमेरागी युकिना। और इधर वो लड़की फिर से क्वेश्चन करती है कि तुम इधर क्यों हो, क्योंकि जूनियर हाई स्कूल है, तुम इधर नहीं होना चाहिए। और इधर कोजो बोलता है कि क्या, मैं तो सिर्फ तुम्हारा पर्स इधर लौटाने आया था जो कि कल रास्ते में गिरा हुआ था। और इधर वो लड़की बोलती कि मेरा वॉलेट मुझे वापस कर दो। और इधर फिर से उन दोनों के बीच में बातें होती है, जहाँ पर वो लड़की कोजो के ऊपर अटैक करने के लिए अपना वेपन निकालती है। तभी कोजो बोलते कि क्या तुम भूखी हो, मुझे मत बताना कि तुम कल से भूखी हो, क्योंकि तुम्हारा वॉलेट तो मेरे पास है। और इधर वो लड़की बोलती है, यानी युकिना बोलती है कि हाँ। और उसके बाद कोजो युकिना का पर्स युकिना को दे देता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बर्गर शॉप पर, जहाँ पर युकिना बर्गर खा रही होती है और इधर कोजो जूस पी रहा होता है। और इधर कोजो और युकिना के बीच में बातें होता है, जहाँ पर वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और वो लोग बातें कर रहे थे द लायन किंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी सीक्रेट सर्विस एजेंसी के बारे में। और इधर युकिना बोलती कि मैं भी उस ऑर्गेनाइजेशन से आई हूँ। और लायन किंग ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि वो लोग मैजिक पावर को रोकते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर। और मैं भी इधर उसी ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हें देखने के लिए इधर आया हूँ। और इधर कोजो बोलता है क्यों। और उसके बाद वो लड़की बोलती है, यानी युकिना बोलती है कि तुम्हारे पास पूरी पावर है और इससे माना जाता है कि तुम बहुत बुरे हो और इस कारण तुम्हें संभालने के लिए मुझे इधर लाया गया है। और इधर कोजो बोलते क्या। और इधर फिर से युकिना बोलती कि क्यों तुम इधर चुपते हो, अगर तुम बुरे नहीं हो तो तुम क्यों इस आइलैंड पर चुप रहे हो। तब पर कोजो बोलता है कि मैं इस आइलैंड पर रहता हूँ बहुत पहले से ही। और इधर युकिना बोलती कि ये कभी असली हो ही नहीं सकता। और इधर युकिना बोलती कि ये कभी असली नहीं हो सकता कि एक ह्यूमन वैम्पायर में बदल जाता है और एक प्रोगेनिटर में बदल जाता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इधर युकिना ये सब जोर जोर से बोल रही होती है और उसके कारण रेस्टोरेंट के सब लोग उसके ऊपर देखने लगते हैं। और इसके कारण युकिना को पता चल जाता है कि वो बहुत जोर से बोल रही होती है और इसके कारण युकिना शांत हो जाती है। जो भी हो, इसके कारण दिखाया जाता है कि और इधर उन लोगों के बीच में बातें होती है द फोर्थ प्रोगेनिटर के बारे में। और इधर बीच में कोजो को एक विजन आ जाता है और उस विजन को देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बहुत डर भी जाता है। और इधर कोजो बोलता है कि प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं एक अच्छा पर्सन हूँ। जहाँ पर युकिना बोलती कि मैं जानती हूँ कि मुझे। और इधर युकिना बोलती कि हाँ
एक तरीका है मेरे पास कि मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ कि तुम अच्छे हो या नहीं। खैर जो भी हो, इन दोनों के बीच में इधर बातें होती है। कोजो का एक फिर से विजन जहाँ पर मैं दिखाया जाता है पानी के अंदर वाला एक सिटी में शायद से वार हुआ था और उसके कारण वो जो सिटी था वो इधर पूरा तबाह हो गया था। और इधर में दिखाया जाता है कोजो के हाथ में इधर एक वेपन होता है और उसके सामने होता है एक लड़की, जहाँ पर वो लड़की बोलती है कि मैंने आपके सारे वादे पूरे किए और अब आपकी बारी है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वो लड़की होते हैं वो कोजो के पास आकर वो इधर मर जाती है और इधर कोजो को बहुत गुस्सा आता है। और इसी विजन के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।